अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 104। वक़ुल्ना मिन बअदिही लिबनी इस्राईल अस्कुनुल अर्द फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। इसके बाद हमने बनी इसराइल से फरमा दिया कि इस सरजमीन पर तुम रहो सहो। हाँ, जब आखिरत का वादा आएगा हम तुम सबको समेट और लपेट कर ले आएंगे। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फ़िरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल से कहा गया कि अब तुम ज़मीन में आबाद हो जाओ और क़यामत के वक्त सबको एक ही मरतबा इकट्ठा कर लिया जाएगा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक ये हुक्म इस बात की दलील है कि बनी इसराइल को वक्ती तौर पर दुनिया में रहने की मोहलत दी गई, मगर असल फैसला आखिरत में होगा। इस आयत का शान नुज़ूल फ़िरौन की हलाकत के बाद का ज़माना है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को निजात मिली। इसमें यह भी इशारा है कि दुनिया में बसना कामयाबी नहीं, बल्कि अंजाम का दारोमदार क़यामत पर है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन और गैर मख्तून उठाया जाएगा। सही बुखारी की रवायत है। आयत नंबर 105। वबिलहक्कि अंज़लनाहु वबिलहक्कि नज़ल वमा अरसलनाक इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। और हमने इस कुरान को हक के साथ उतारा और ये भी हक के साथ उतरा। हमने आपको सिर्फ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान हक के साथ नाजिल हुआ और हक ही के साथ उतरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा गया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक इस आयत में कुरान की सदाकत, हिफाजत और इसके मकसद हदायत को वाज़ह किया गया है। इसका शान नुज़ूल मक्का के इस दौर से मुतल्लिक है जब कफ़ार कुरान पर शक करते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये सरासर हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पैगाम पहुंचाना है, हदायत देना या ज़बरदस्ती मनवाना नहीं। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन्हें थाम लोगे तो कभी गुमराह ना होगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और मेरी सुन्नत। ये मुत्ता इमाम मालिक की रवायत है। आयत नंबर 106। वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़राहु अलन्नासि अला मुक्सिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप इसे बमुहलत लोगों को सुनाएं, और हमने खुद भी इसे बतदरीज नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को हिस्सों में नाजिल किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे ठहर ठहर कर लोगों को सुनाएं, और हमने इससे तदरीजन उतारा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक इसमें वही के बतदरीज नज़ूल की हिकमत बयान हुई है ताकि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आयात को समझें, याद करें और इन पर अमल करें। ये तरीका दिलों में असर पैदा करने और अहकाम को आसान बनाने के लिए था। देखिए, ये सिर्फ सहाबा के लिए नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी ये मैसेज है। कुरान बेसिकली हर इंसान के लिए रहनुमाई है। ये आयत मक्का के दौर में नाजिल हुई जब कफार एक साथ कुरान नाजिल होने का मुतालबा करते थे। हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम 10 आयात सीखते, इन पर अमल करते, फिर अगली सीखते। ये मुस्नद अहमद की रवायत है, जो कुरान की तदरीजी नज़ूल की अमली मिसाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।